हरियाणा की सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने 4 सितंबर को खुदकुशी करने की कोशिश की थी। सपना अभी भी अस्पताल में है। अस्पताल में उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले सतपाल तंवर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी फिर से स्टेज पर लौट सकती हैं। सपना का दूसरा जन्म हुआ है। सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट से हारकर सपना चौधरी ने जान देने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर इलाज से सपना की जिंदगी बच गई। सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़की को इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज उसके खिलाफ यूज़ करना, अगर हम किसी को नहीं जानते और उसके लिए हम ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं तो वो गलत है। उसी की वजह से डिप्रेशन में आके मैंने ये कदम उठाया। और फूट डाले सपना चौधरी ने 17 फरवरी को गुड़गांव के शो में एक गाना गाया था। गाने से नाराज सतपाल तंवर ने सपना के खिलाफ केस दर्ज कराया था। गाने में दलितों के अपमान का आरोप था, इसलिए जुलाई में सपना पर SC/ST एक्ट के तहत गुड़गांव में केस भी दर्ज हुआ था। बाद में फेसबुक पर लोगों ने सपना के खिलाफ कमेंट करना शुरू कर दिया था। सुनिए वही गाना जिसे सपना ने गाया था। ब्राह्मण जाति धर्म छोड़गी कलयुग के व्यवहार में। सपना को इतना बड़ा आघात लगा कि उन्होंने 4 सितंबर को 6 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर जान देने की कोशिश की। उसी सुसाइड नोट में सपना ने सतपाल तंवर नाम के इस व्यक्ति को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया था। सपना का दर्द जानने के लिए उस सुसाइड नोट को पढ़िए। मैं पूरे होश में अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ, जिसे आम भाषा में आत्महत्या कहते हैं। मेरी आत्महत्या करने की वजह गुड़गांव का नवाब सतपाल तंवर है। मुझे 4 साल हो गए नाचते गाते। क्या मुझसे पहले रागनी नहीं गाई जाती थी? क्या मुझसे पहले कोई डांसर हरियाणा में स्टेज पर नाचती नहीं थी? फिर मुझे ही क्यों हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया? हरियाणा के दलित नेता सतपाल तंवर के खिलाफ पुलिस ने धारा 354A यानी महिलाओं का उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन सतपाल तंवर पर इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल के बेड पर लेटी सपना ने एबीपी न्यूज से कहा कि उन्हें दुख है कि सतपाल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म करने की कोशिश इसीलिए की कि जिसकी वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ उसको सज़ा मिले, लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सतपाल तंवर का भी पक्ष आ चुका है। सतपाल ने सपना के आरोपों को अपने खिलाफ साजिश बताया। सपना पर अभद्र कमेंट से भी सतपाल ने इनकार किया। इसके लिए कोई सबूत नहीं है। ये लोगों का प्यार पाने के लिए, कानून व्यवस्था खराब करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। मेरी फेसबुक आईडी खंगाल के देखी जा सकती है कि कहीं भी कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, पुलिस में मुझे भी पता चला है, मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जब भी मुझे बुलाएगी तभी मैं जाऊंगा, या लेने के लिए पुलिस आएगी तभी मैं जाऊंगा। पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सपना ने पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा याद किया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। बहुत अच्छा है और आज मुझे वो समझ में आया कि उन्हें बेटी बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सपना मौत के दरवाजे से लौट आई हैं, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सपना जिस सतपाल तंवर को अपना गुनहगार मान रही हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सपना के फैंस को इंतजार रहेगा कि सपना कब वापस स्टेज पर लौटे। फिलहाल उनके लिए राहत की बात यह है कि सपना की तबीयत अब ठीक हो रही है। मुझे भगवान ने दूसरा जीवन दिया है और फैंस की दुआओं के ज़रिए ही मैं आज जीवित हूँ, नहीं तो शायद नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत विशेज़ मांगी है। मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे दोबारा से जीवन दिया। जल्दी ठीक होके आप लोगों के सामने मैं बहुत जल्दी आऊँगी।